राम राम जी, मैं आपका अपना संदीप हरियाणा। और फिलहाल भाई ये जो आप दृश्य देखने लग रहे हो, पहले आपने पंजाब के अंदर देखा होगा, लेकिन अब फिलहाल हरियाणा का मैं आपने ये दृश्य दिखाने लग रहा हूँ। हरियाणा का जो टोहाना हल्का है, वहाँ का जो गांव है, आसपास के गांव हैं, वो बिल्कुल बाढ़ से हम कैश का में ग्रस्त हो लिए। फिलहाल जो यह NDRF लगातार लोगों के पास जो कोई भी चाहे खाने पीने की सुविधा की बात करो, चाहे उनको रेस्क्यू करके बचाने की बात करो, लगातार NDRF मतलब हम कैश कहाँ की लगातार जो पब्लिक है उसके लिए एक भगवान के रूप वर्गे वरदान बनकर साबित हो रहे हैं। तो आप देख सको, जहाँ तक भी नज़र आने लग रही है, कैमरामैन साथी चाहूँगा एक बार चारों ओर दिखा दे। बिल्कुल सारे के सारे गाँव खेत बिल्कुल डूबे पड़े हैं, फसल बिल्कुल नष्ट हो ली। फसल को ये नहीं कह सकते भाई फसल कड़ियाँ तो होगी कि नहीं होगी, फसल का कोई नहीं। अब तो खुद अपना जीवन यापन करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। पशुओं की बात करें, पशु तो इन लोगों के पशु है जो बाढ़ के अंदर तिर गए, मर गए। अब फिलहाल ये जो जीवन है, खुद का जीवन जीने के भी लाले हो रहे हैं। NDRF की तरफ से SI साहब, इनसे बातचीत करें। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे हरियाणा में अब रेस्क्यू करते हुए? जी हमारी 7th बटालियन NDRF की एक टीम है जो कि पिछले 4 दिनों से इस इलाके में, यानी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के टोहाना प्रखंड तहसील में, और जो हमारी आसपास के 4-5 गांव है, जिसमें कि हिम्मतपुरा है, कोदनी है, और ये उदयपुर है, कासिमपुरा है और पूर्ण माजरा है। इन इलाके में हम लोग काम कर रहे हैं। जब हम लोग काम इसमें कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट 2 दिन में, पिछले 2 दिनों में लगभग 100 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया। उनके बाद आज से हम लोग रिलीफ मटेरियल बांट रहे हैं। जैसे कि जो एसेंशियल सामान है, जैसे कि पानी बंद हो गया है, बिजली बंद हो गया है, तो उनके लिए लोगों को हम पहले गांव में ले जा रहे हैं ताकि बिजली ठीक हो जाए। और मोटर का कमी थी तो वो लोग मोटर सब पानी की सप्लाई के लिए वो सब काम कर रहे हैं। दूसरी बात, खाने पीने के लिए जो गाँव वाले को दिक्कत हो रही थी, उनके लिए हमारी टीम ने खाने पीने का सामान, जैसे कि पानी, भोजन, इनके अलावा जो भी किसी संस्था द्वारा या फिर कोई वॉलंटियर द्वारा जो सामान प्रोवाइड करता है, उनको हम लोग अफेक्टेड एरिया में पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि ये जो 5 एरिया गांव का नाम बताए, इन 5 गांवों में रोड की कनेक्टिविटी ख़त्म हो रखा है। इनमें बोट के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं है। तो उन इलाकों में हम लोग जितना जल्दी उसको पहुँचाने का काम करते हैं। और दूसरी बात, जो अफेक्टेड एरिया में लोग फंसे हुए हैं, उनको हम लोग निकालने का काम करते हैं। स्थानीय जो लोग हैं यहाँ के, उसका किस तरह का मतलब सहयोग आपको मिल रहा है? नहीं, यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है और अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, किसी प्रकार कोई कमी नहीं है। और हम लोग भी उसको साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ समन्वय अच्छा बना हुआ है। पानी को देखते हुए क्या लग रहा है कि कितना टाइम और लग जाएगा इस बाढ़ को से लोगों को राहत किस तरह मिल पाएगी? जी सर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पिछले 3 से 4 दिन से हम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो पिछले 2-3 दिन में पानी कंटिन्यू बढ़ते रहा, लेकिन आज के हालात देखते हुए पानी का धीरे धीरे कम हो रहा है। और उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में पानी कम हो जाएंगे और धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। NDRF से SI नरेश जी हमारे साथ हैं। इन्होंने बताया कि 3-4 दिन से लगातार पानी बढ़ने लग रहा था और अब आज कुछ राहत मिलने लग रही है, पानी कुछ कम दिखने लग रहा है। और आप देख सको, पेड्या का बिल्कुल पेड्या का पानी लग रहा है। आप देख लो, कोठे हैं, खेता ही कोठे, किस तरह मतलब आधे डूब रहे हैं। पूरा का पूरा यहाँ पर जनजीवन मतलब कोई भी वो ऐसा साधन नहीं है कि यहाँ पर जो जीवन यापन कर सके। ये फिलहाल यहाँ पर अगर भगवान बनकर कि एक परमात्मा बनकर कोई इन लोगों को एक आस है, जो वो NDRF की टीम है, वो लगातार मतलब एक दूसरे की हेल्प करके यहाँ पर खान पीने की सारा सामान पहुँचाने लग रहे हैं। अच्छा, ताई जी और आंटी जी हैं, इनसे बातचीत कराएंगे। क्या नाम है जी आपका? जलकौर। अब कहाँ से आए, आप कहाँ जा रहे हो? हरियाणा से ही हो? हाँ। अब अपने घर पे जा रहे हो, घर से बाहर निकल? आपके घर पे जा रही हूँ। अच्छा, बाहर गए हुए थे आप? हाँ। अच्छा, इस तरह के हालात कभी जिंदगी में पहले भी देखे थे? यहाँ पे बता रहे थे 95 में 93 में फ्लड आया, आपने देखी कभी? पहली बार ही देखे नहीं था। पहली बार देखे। नुकसान कितना हो गया होगा? वादू बहुत ज़्यादा हो गया? बहुत ज़्यादा। फसलें तो खत्म हो गई? फसल सब खत्म हो गई, कुछ नहीं रहा है। घर बार सब कुछ खत्म हो गया। घर बार सब कुछ खत्म हो गया। हाँ। घर वालों से बात हुई आपकी फ़ोन पे? हाँ, घर वाले खत्म, टेढ़ा आ गया, पानी बढ़ गया, कुछ खाने नहीं मिल रहा है। हालात कैसे हैं यहाँ के? हालात आगे बहुत माड़े ने, बहुत माड़े हालात, बहुत हालात माड़े आ रहे ने। हालात चंगी नहीं है जो डूब रहे हैं, हालात चंगी नहीं है। बिल्कुल। तो देखो भाई, सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जो फसल खराब होगी, पानी चढ़ गए, मकान टूट गए, कम से कम 20 साल पीछे ये लोग चले जाओगे।
20 साल में जाके कदे दोबारा कवर कर पाओगे आपका दोबारा से कि भाई ईसा जो रहन सहन ही वो लग रहा है वो दोबारा 20 साल पास है। फिलहाल बिजली कर्मचारी है, आप देख सको यहाँ से इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और एनडीआरएफ की बाकी टीम है, संचालक हैं बोट के। अब बिजली कर्मचारी से बात करेंगे कि यहाँ की मतलब बिजली व्यवस्था को देखते हुए मतलब प्रशासन क्या कुछ किस तरह का काम करे। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? जितेंद्र कुमार लाइनमैन। जी जितेंद्र जी, किस तरह के मतलब बिजली को लेकर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं? बिजली का कनेक्शन काट दिए गए, कहाँ पर क्या क्या समस्या क्या क्या आ रही है? नहीं, जब से देखिए जैसा पानी आया हुआ है पूरे 3-4 गाँव के अंदर, हमारी सप्लाई सुचारू रूप से चल रही है। हम 1 मिनट के लिए बिजली बंद नहीं होने दे रहे हैं और पूरे तन मन से पूरा सहयोग दे रहे हैं गाँव वालों को और सप्लाई को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ पर जैसे कि खेतों की लाइन है यहाँ पे तो मतलब बिजली काटनी पड़ी होगी, सारी बंद करनी पड़ी होगी? जी, खेतों की लाइन बिल्कुल बंद है, खेतों में कोई सप्लाई नहीं दे रखी हमने। बाकी सरकार की ओर से कोई और भी कोई गाइडलाइंस है जनता को लेके? बस यही है सरकार की तरफ से कि भी गाँव की जो लाइट है उसको सप्लाई को बंद ना होने दें और उसको सुचारू रूप से चलाते रहें। बिल्कुल। तो देखिए जो खेतों की लाइन है बिल्कुल बंद कर रखी है भाई। और कैमरामैन साथी चाहूँगा उस साइड दिखा दे, देख लो अब खेत का कोठा है यो कुल 2-3 फुट दुखने लग रहा है। बड़े नु का भाई इसे हालात पूरा हो रहे हैं कि फसल नस्ल की लड़ाई, फसल बिल्कुल ख़त्म होगी, नस्ल बचाने की लड़ाई है। अभी अभी हमारी बोट यहाँ से निकली थी, शायद आपको कैमरे में ना दिखा, आप देख लो कुल 2-3 फुट ऊंचे ये तार रह गए थे। और फिलहाल यहाँ पर सिर्फ एक ही बात देखी जाने लगी भाई, आखिरी में बचा तो बचा क्यों कर, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। 1995 में फ्लड आई थी, तब इसी रास्ते से फ्लड आई थी जो कि जो गागर थी, गागर के अंदर उफान आया था, तब उसके कारण हरियाणा में भी बाढ़ आ गई थी और पंजाब में भी। और अब फिलहाल हरियाणा के अंदर कुछ इलाकों में जैसे खनौरी से आगे चलते हुए टोहाना की बात कर लें, चाहे फतेहाबाद की बात कर लें, चाहे सिरसा की बात कर लें, आगे राजस्थान के गंगानगर तक है ये पानी आगे जा रहा है। और गंगानगर से भी आगे बताया जा रहा है जिस तरह ये पानी जाने लग रहा है पाकिस्तान तक पानी जाऊगा। बहुत जनजीवन मतलब यहाँ पर प्रभावित होंगे। फिलहाल आप देख सको हम दूसरे गांव में पहुँच गए। कौन सा गांव है जी अभी आया है? उदयपुर गांव है। इस गांव में हम पहुँचे हैं। इस गांव के अंदर कोई रास्ता नहीं है बगैर बोट के आने का, कोई सारा कनेक्शन टूट चुका है इस गांव का। सिर्फ बोट द्वारा इस गांव के अंदर आया जावा है, बोट द्वारा इस गांव से बाहर जाया जावा है। कोई राशन लेना है तो बोट द्वारा ही, पूरा का पूरा मतलब एक ये बोट ही एक सहारा है। एनडीआरएफ की टीम ही एक सहारा इस गांव के लिए, जो कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे जो पहुँचाने लग रही है। फिलहाल जो गांव के नागरिक हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे। फिलहाल उन्हें पहुँचे यहाँ।